हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं मॉडल एक्सिलरी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी एक्सिलरी के बाद हम मॉडल एक्सिलरी पढ़ेंगे, तो आज का दिन है मॉडल एक्सिलरी का। ये मॉडल एक्सिलरी है क्या? पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह मॉडल एक्सिलरी अपने आप में एक सहायक क्रिया तो है ही, लेकिन यह कभी भी मुख्य क्रिया की तरह बिहेव नहीं करता है। जैसा कि प्राइमरी एक्सिलरी का एक पार्ट आपका लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम किया, लेकिन मॉडल एक्सिलरी नहीं करता है। मॉडल्स स्पेशली इसके बाद भी कोई ना कोई एक्सिलरी आ सकता है, जैसे कि कैन बी, कुड बी, मे बी, राइट, शैल बी, शैल बिन, हैव बिन। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एक्सिलरी हैं जो कि फ्रेज के रूप में आते जाते हैं। राइट नाउ सबसे पहले तो हम मॉडल एक्सिलरी को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडल एक्सिलरी पढ़ते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मॉडल एक्सिलरी ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, would, right, must, ought to। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग सभी के सभी हैं। ठीक है, कुछ इनमें समानता भी है। कैसे समानता? ये कि कैन और कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। प्रश्न ये है कि ये जो समानता है शब्द के पहले अक्षर का, तो बहस उससे नहीं है, इससे उत्पन्न होने वाले अर्थ से है। समानता मतलब सकना, सकना तो है, कैन कुड मतलब सकना, लेकिन कैन प्रेजेंट टेंस में आता है तो कुड पास्ट टेंस के लिए होता है। कैन प्रेजेंट के लिए तो कुड पास्ट के लिए, मे प्रेजेंट में आता है तो माइट पास्ट के लिए आता है। वहीं पे अगर माइट हैव कर देते हैं तो फ्यूचर बन जाता है। ये आपको अगले चैप्टर्स जब आप पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मे, माइट हैव कैसे प्रयोग किए जाते हैं। शैल, शैल और विल हमेशा फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं, बट वहीं पे शुड और वुड पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको वेरीफाई कर देते हैं कि कौन प्रेजेंट में आता है और कौन पास्ट में आता है। तो पहले बात, कैन, मे, ये आपको प्रेजेंट में आ जाएंगे। ठीक है, कुड, शुड, वुड पास्ट में आ जाएंगे। ought to अमूमन एक कंपल्सरी सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो अपने आप में एकदम सत्य होते हैं, अतः वो ought to के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यह इसके ऊपर ought to के ऊपर पास्ट या फ्यूचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मस्ट, शुड और ought to इन तीनों का अर्थ हमेशा चाहिए होता है, लेकिन तीनों का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको हम प्रयोग नहीं दर्शाना चाहते हैं। रीजन क्या आपने अब इसके पिछले क्लासेस में पढ़ लिया होगा
बस इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि कैन, कैन का मतलब सकना और सकना मतलब सामर्थ्य प्रकट करना। जैसे यू, आप कह सकते हैं यू कैन डू इट, ठीक है। फिर कह सकते हैं रोहन कुड नॉट प्ले, रोहन खेल नहीं सका। रोहन कुड नॉट प्ले। अगला लिखते हैं अमित विल रीड, अमित विल रीड, अमित पढ़ेगा। फिर एक लिखते हैं आई shall not, I shall not go to market, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। एक और ले लेते हैं रोहित, रोहित must not, रोहित must not tell a lie, रोहित को अवश्य ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक और लिखते हैं शीला should, शीला should sing a song। चलिए दोस्तों, हम देखना चाहेंगे कि आप इनके बारे में कैसे सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरी चीज़, सेंटेंस तो बन जाएगा, लेकिन वे सेंटेंस प्रॉपर वे में होने चाहिए, प्रॉपरली इनका शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप ऐसे इनको सेटअप नहीं कर पाते हैं तो ये किसी भी प्रकार से प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा। इनका एक फार्मूला होता है जो कि हम आपको छोटा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी, हम एम और ए यू लिख रहे हैं, मॉडल एक्सिलरी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव के लिए आप इसके मॉडल एक्सिलरी के बाद नॉट कर देंगे। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। और अगर इंट्रोगेटिव रहा तो मॉडल एक्सिलरी पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट तुरंत बाद चला जाएगा। तो मॉडल एक्सिलरी पहले, तो मॉडल एक्सिलरी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पे इसको हम दर्शाना चाहेंगे। ये देखिए यू कैन डू इट, यू सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल एक्सिलरी। रोहन कुड नॉट प्ले, रोहन कुड नॉट प्ले, तो ये कैन कुड विल शैल मस्ट शुड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी की तरफ हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रेजेंट में हुआ है, ये पास्ट में हुआ है, ये फ्यूचर में हुआ है, ठीक है ना, ये भी फ्यूचर में हुआ है, ठीक है। रोहित मस्ट नॉट टेल अ लाई, ये जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है एकदम जरूरी है। चलते हैं मर्जिनल एक्सिलरी की तरफ। मर्जिनल एक्सिलरी में यूज टू, डेयर और नीड होता है। यूज टू, डेयर और नीड इसके अकॉर्डिंग आता है। और यूज टू के लिए अगर हम बात करें तो वह हैबिचुअल एक्शन होता है जो कि आदत प्रकट करता है। डेयर हिम्मत प्रकट करता है और नीड आवश्यकता प्रकट करता है।